हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको LIC के प्लान नंबर 944 यानी आधारशिला पॉलिसी के बारे में बताऊंगा। यह पॉलिसी काफ़ी कम पैसों के इन्वेस्टमेंट में अच्छा रिटर्न देती है। इस प्लान में निवेश करने से बचत के साथ साथ सुरक्षा का भी फायदा मिलता है। तो आगे इस प्लान के बारे में मैं आपको हर एक जरूरी बात बताऊंगा और एक एग्जाम्पल से भी समझाऊंगा कि कितने पैसों के निवेश पर मैच्योरिटी के बाद आपको कितना रिटर्न मिलेगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन कौन इस प्लान को खरीद सकता है। यह पॉलिसी केवल महिलाओं के लिए है। पॉलिसी परचेस करने के लिए मिनिमम एज 8 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 55 वर्ष है। इस पॉलिसी को लेने के लिए आधार कार्ड का होना बहुत ज़रूरी है। प्रीमियम पेमेंट टर्म की बात करें तो आप मिनिमम 10 सालों तक पैसा प्रीमियम के रूप में जमा कर सकती हैं और मैक्सिमम 20 सालों तक प्रीमियम भर सकती हैं। 10 से 20 सालों तक में आप कोई सा भी प्रीमियम पेमेंट टर्म चुन सकती हैं। मान लेते हैं कि आपने 20 साल के लिए चुना है, जो लगातार 20 सालों तक आपको प्रीमियम जमा करना होगा और उसके बाद आपकी पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि पॉलिसी के मैच्योरिटी के समय महिला की मैक्सिमम एज 70 वर्ष है। इसका मतलब यह है कि जब पॉलिसी मैच्योर होगी तो उस समय महिला की उम्र 70 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मान लेते हैं कि यदि किसी महिला ने 55 वर्ष की उम्र में पॉलिसी परचेस किया है तो वह महिला ज़्यादा से ज़्यादा 15 सालों तक ही प्रीमियम भर सकती हैं, क्योंकि 15 साल बाद उस महिला की उम्र 70 वर्ष हो जाएगी। प्रीमियम पेमेंट मोड यानी कि आप प्रीमियम मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली बेसिस पर भर सकती हैं। अब बात करें निवेश की तो मिनिमम सम एश्योर्ड 75,000 है और मैक्सिमम 3 लाख तक सम एश्योर्ड आप ले सकती हैं। सम एश्योर्ड होने का मतलब यह नहीं है कि अमाउंट जितना है उतना ही आपको जमा करना होगा। सपोज कि आप 2 लाख का सम एश्योर्ड लेती हैं तो आपको उससे कम ही टोटल जमा करना होगा, लेकिन मैच्योरिटी पर सम एश्योर्ड पूरे 2 लाख मिलेंगे। साथ ही लॉयल्टी एडिशन भी मिलेगा। अब एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि कोई महिला है जिनकी उम्र 30 वर्ष है और वो 2 लाख का सम एश्योर्ड लेती हैं और उनका पॉलिसी टर्म 20 साल है, मतलब 20 सालों तक वो प्रीमियम जमा करेंगी। फिर 20 सालों बाद यानी कि जब वो 50 वर्ष की हो जाएंगी तो उनकी पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी। तो अब हम ये चार्ट देखकर समझेंगे कि उनको कितना प्रीमियम भरना होगा। पहले साल GST 4.5% उनको लगेगा, इसलिए उन्हें हर महीने 622 रुपये जमा करने होंगे। क्वार्टरली हर 3 महीने बाद 1865 रुपये जमा करने होंगे। ऐसे ही आप हाफ ईयरली और ईयरली का भी देख सकती हैं। आप वीडियो को पॉज करके चार्ट का स्क्रीनशॉट ले सकती हैं। इसी तरह दूसरे साल से फिर आपको GST 2.25% देना होगा। उस हिसाब से आपको हर महीने 608 रुपये प्रीमियम जमा करना होगा और इसी तरह आप क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली प्रीमियम पेमेंट देख सकती हैं। तो अब जानते हैं कि आपका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा। तो 20 सालों तक प्रीमियम जमा करते रहने से आपका टोटल लगभग 1,43,118 रुपये होगा और मैच्योरिटी होने पर यानी कि 50 की उम्र होने पर सम एश्योर्ड 2 लाख जो था वो तो मिलेगा ही, साथ ही लॉयल्टी एडिशन जो कि अराउंड 65,000 के लगभग होता है वो भी मिल जाएगा, यानी कि टोटल लगभग 2,65,000 के करीब मिलेगा। अब इस पॉलिसी में एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर की सुविधा भी उपलब्ध है। यदि महिला की एक्सीडेंट के कारण डेथ हो जाती है तो नॉमिनी को सम एश्योर्ड का 110% तो मिलेगा ही, प्लस सम एश्योर्ड जितना होता है वो एक्सीडेंटल बेनिफिट के रूप में मिलता है। जैसे कि 3 लाख सम एश्योर्ड है तो अगर डेथ एक्सीडेंटल डेथ नहीं है तो नॉमिनी को सिर्फ 3,30,000 के लगभग मिलेगा, और यदि एक्सीडेंटल डेथ होती है तो 3,30,000 प्लस 3 लाख और टोटल 6,30,000 के लगभग नॉमिनी को मिलेगा। यदि डेथ पॉलिसी लेने के 5 साल बाद होती है तो लॉयल्टी एडिशन भी मिल जाएगा, क्योंकि लॉयल्टी एडिशन 5 साल कवर होने के बाद ही मिलता है। साथ ही इसमें परमानेंट डिसेबिलिटी राइडर भी मिलता है। यदि पॉलिसी होल्डर पॉलिसी परचेस करने के बाद 1 साल के अंदर सुसाइड कर लेती है तो ऐसी कंडीशन में तब तक के जमा किए गए प्रीमियम का सिर्फ 80% ही मिलता है। यदि सरेंडर करना हो तो 3 साल के पहले ही सरेंडर करने से सरेंडर वैल्यू में चार्जेस काट कर दे दिया जाता है। इस पॉलिसी के तहत आप 3 साल बाद लोन भी ले सकती हैं। फ्री लुक पीरियड भी इस पॉलिसी में दिया गया है। इसका मतलब है कि पॉलिसी परचेस करने के बाद 15 दिनों तक आप डिसाइड कर सकती हैं कि आपको पॉलिसी जारी रखनी है या नहीं। यदि आप पॉलिसी कंटिन्यू नहीं करती हैं तो रिस्क अमाउंट और स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस काट कर जमा किया गया प्रीमियम वापस कर दिया जाता है। ग्रेस पीरियड की बात करें तो यदि आप ईयरली, हाफ ईयरली या क्वार्टरली बेसिस पर प्रीमियम जमा करती हैं तो 30 दिनों का समय मिलता है प्रीमियम जमा करने के लिए, और मंथली बेसिस पर प्रीमियम जमा करती हैं तो आपको 15 दिनों का समय मिलता है। यदि ड्यू डेट में प्रीमियम जमा नहीं कर पाती हैं तो पॉलिसी लैप्स हो जाती है। पहली बार लैप्स हुई पॉलिसी में 2 साल का रिवाइवल टाइम मिलता है। इसके अलावा रिबेट यानी छूट की सुविधा भी उपलब्ध है। यदि आप ईयरली प्रीमियम जमा करती हैं तो 2% की छूट मिल जाती है। हाफ ईयरली के लिए 1% छूट है, पर क्वार्टरली और मंथली के लिए कोई भी छूट नहीं है।
टैक्स की बात करें तो इनकम टैक्स 80C के तहत प्रीमियम पर टैक्स क्लेम किया जा सकता है। मैच्योरिटी और डेथ क्लेम पर सेक्शन 10(10)D के तहत टैक्स में छूट है। इसके अलावा इस पॉलिसी में ऑटो कवर की सुविधा भी उपलब्ध है। इस पॉलिसी में क्रिटिकल बीमारी के लिए कोई क्लेम अमाउंट नहीं है, मतलब क्रिटिकल इलनेस कवर नहीं है इस पॉलिसी में। तो दोस्तों ये थी प्लान नंबर 944 आधारशिला पॉलिसी की मुख्य जानकारी। निवेश से जुड़ी इसी तरह की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। साथ ही वीडियो को लाइक करें और शेयर करके ये जानकारी बाकी लोगों तक भी जरूर पहुंचाएं। हैव अ नाइस डे।